ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। कल हमारा श्री योग विशिष्ट में चल रहा था स्थिति प्रकरण में कि वशिष्ठ जी ने राम जी को उस उत्तम पद के आश्रय के बारे में बताया था कि जिसमें जीवन मुक्त पुरुष विचरण करते हैं और उनका जब ज्ञान हो गया तो उनकी प्रारब्ध शेष रहती है और वो शरीर रूपी नगर में राज्य करते हुए भी लिपायमान नहीं होते। तो राम जी ने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि हे मुनीश्वर, शरीर रूपी नगर कैसा है और उसमें रहकर योगी राज क्या करते हैं और सुख कैसे भोगते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, ये जो शरीर रूपी नगर कैसे बना हुआ है, मांस का, हड्डियों का, नाड़ियों का, 9 द्वार हैं इसके अंदर और सबसे बड़ा ग्रीवा और शीश इसके बड़े मंदिर हैं और रेखा माला हैं जो भिन्न भिन्न इसमें लगी हुई हैं, नाड़ियों के विभाग हैं, जीव इसमें प्राण वायु के द्वारा विचरते हैं। इनमें रहता हुआ भी ज्ञानवान सुखी और दुखी नहीं होता। वो इस अपने शरीर की प्रारब्ध को देख रहा होता है, इसके नाश को अपना नाश नहीं समझता। ज्ञानवान जब तक इस शरीर में रहता है तब तक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनको ग्रहण भी करता है और वो इनके इष्ट रूप होके रहते हैं। अब इस प्रकार ज्ञानवान इस शरीर रूपी नगर में विचरते हैं और वह अपने मन रूपी घोड़े पर आरूढ़ होकर और विचार रूपी लगाम उसको लगाकर जीव ब्रह्म की एकता रूपी संगम में वो तीर्थ स्थान करने लगते हैं, जिससे सदा आनंदवान रहता है। अब कौन आनंदवान रहता है? जो इस शरीर रूपी नगर में रहकर जिसने अपने मन रूपी घोड़े पर आरूढ़ होके और विचार रूपी लगाम लगा रखी है। तभी जीव तो था तो ब्रह्म, अब बाद में भी वो अपने असली स्वरूप में ही रहता है। जीव और ब्रह्म की फिर एकता हो जाती है, तो इससे आनंद ही आनंद है, क्योंकि ब्रह्म में तो दुख का लेश मात्र ही नहीं है और भोग और मोक्ष दोनों से वो संपन्न होता है। जैसे इंद्र अपने पुर में शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान देह में शोभता है। और जैसे घट के फूटे से आकाश की कुछ हानि नहीं होती, तैसे ही देह के नाश हुए ज्ञानी की कुछ हानि नहीं होती, क्योंकि वो जान रहा होता है मृत्यु हो रही है तो किसकी हो रही है? इस शरीर की। और उसने साधना काल में इस शरीर को तो पहले ही उसने उतार दिया होता है कि मैं देह नहीं हूँ। वह ज्यों का त्यों ही रहता है, वो इस मृत्यु का भी आनंद लेता है। यद्यपि उसके देह होती है तो भी वह उससे स्पर्श नहीं करता, जैसे घड़े से आकाश स्पर्श नहीं करता। अब मिट्टी का घड़ा बनाया, उसके अंदर हमने आकाश डाला कि स्वतः ही आ गया। जब घड़ा फूटा तो वो आकाश को हमने खींच के बाहर किया कि स्वतः ही वो माँ आकाश में मिल गया। अब हमें ये भिन्नता कैसे दिखाई दे रही थी? खाली उपाधि के कारण वो आकाश उसके अंदर आ गया। अब मटके के अंदर आते हुए भी मटके को स्पर्श नहीं करता, वो वैसे का वैसे असंग है। उस मटके के अंदर के आकाश ने अवकाश दे रखा है कि हम कुछ वस्तु डाल सकते हैं उसके अंदर। ऐसे हम उस आत्मा का मिलान आकाश से करते हैं।
वो भी इस शरीर रूपी मटके के अंदर स्वतः है, किसी ने इसको डाला नहीं। अब जैसे ये शरीर रूपी मटका फूटता है तो वही आकाश महाआकाश में मिल जाता है, पर इसके अंदर रहते हुए भी वो मिलता नहीं है। जैसे आकाश में बहुत आंधी तूफान आती है, कभी हमें आकाश की डस्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जबकि ये आंधी तूफान कहाँ आ रहा है, उसी आकाश के अंदर ही तो आ रहा है। आकाश ने ही उन सबको अवकाश दे रखा है। जैसे घट से आकाश स्पर्श नहीं करता और सब क्रिया को करता भोगता है, परंतु किसी में लिप्त नहीं होता, सदा एक रस भगवान आत्मदेव में रहता है। जब वह विमान पर आरूढ़ होके श्री रूपी नगर में विचरता है, तब मैत्री रूपी नेत्रों से सबको देखता है। अब ये इंद्रियां क्या हैं? ये इंद्रियां जितनी भी हैं मित्र हैं, क्योंकि कान रूपी इंद्री से ये शब्द ग्रहण करता है, नेत्र रूपी इंद्री से ये रूप ग्रहण करता है, जीभ रूपी इंद्री से ये रस ग्रहण करता है। ये सारी इंद्रियां जीव को अपने स्वरूप में पहुंचाने के लिए उस परम आत्मा ने दी। भी इनकी सहायता से तो अपने स्वरूप को जल्दी पा सकेगा। पर इस जीव ने क्या किया? इन इंद्रियों को भोगना शुरू कर दिया। अब भोगते भोगते वो इतनी दूर निकल गया कि इंद्रियों के धर्म को इसने अपना धर्म बना लिया। देखना किसका धर्म है? नेत्र का। पर जीव बन के इसने क्या बोला? मैंने देखा। अब इंद्रियों के धर्म को जब इसने अपना धर्म बना लिया तो इंद्रियां क्या इसको छोड़ देंगी? किसी और की वस्तु को जब हम अपनी वस्तु बनाते हैं, देखो वो हमें नहीं छोड़ती। फिर उन्होंने क्या किया? दुख शोक संताप इसके अंदर भरना शुरू कर दिया। किसी और का धर्म था ना, किसी और की वस्तु हमने ली ना, और की वस्तु चोरी की ना। जो गुरुदेव कह रहे हैं मेरे अनुभव चुरा लो, उनकी तरफ तो हम जाते नहीं। अब माँ की दी हुई वस्तु चोरी नहीं होती, वो माँ का प्रेम होता है। ये ब्रह्म रूपी माँ की वस्तु ही क्यों ना लें फिर हम? वो वस्तु कहीं से हमें लानी भी नहीं है, खाली देखनी है। उस माँ ने तो पहले ही हमें दी हुई है, हम उसको ना देखकर बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। अब बाहर किसी और की वस्तु को अपना बनाएंगे तो वो डंडा लेकर हमारे पीछे भागता है। इसलिए आज तक ये यमराज का डंडा हमारे ऊपर चल रहा है, क्योंकि हमने अपनी वस्तु नहीं ली। किसी और की वस्तु को उठाकर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी है, तो वो छोड़ेंगे नहीं हमें। अब ऐसे ही कह रही हैं कि ये शरीर रूपी नगर में विचरता है, तब मैत्री रूपी नेत्रों से सबको देखता है। अगर हम इनको मित्र बनाकर रखें इंद्रियों को, अब मित्र का सारा उसका परिवार थोड़ी हम ले लेते हैं, उसकी सारी संपत्ति थोड़ी हम ले लेते हैं, खाली व्यवहार करते हैं मित्र के साथ। अब ऐसे ये इंद्रियों से व्यवहार करें तो मित्र बन के रहेंगी हमारी। मैत्री भाव उसमें सदा रहता है और सत्यता और एकता सदा उसके पास है, उससे शोभता है और सदा आनंदवान विचरता है। अब जब इन इंद्रियों से मित्रता कर लेगा तो आनंदवान होकर ये विचरेगा, आनंद के साथ रहेगा। फिर वह जीवों को दुखी रूप आरे से कटते देखता है।
अब ये आनंदवान कौन विचर सकता है इस जगत में? जो अपने ज्ञान में टिक जाता है, जिसकी स्थिरता हो जाती है, वह फिर जीवों को कैसे देख रहा है? क्योंकि अब वो जीव भाव को पार करके, उस लाइन को पार करके आगे जब निकल के आया, तो जो जीव हैं, जो अभी तक इस शरीर को, इंद्रियों को अपना मानी बैठे हैं, फिर उनको वो कैसे देख रहा है कि दुख रूपी आरा उनको काट रहा है, क्योंकि अपने स्वरूप से वो बहुत दूर चले गए। जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ के पृथ्वी में लोगों को जलता देखे और आप आनंदवान हो, ऐसे ही गुरुदेव कहते हैं अपनी चौथी अटारी पे चढ़ जाएं हम। अब चौथी अटारी क्या है? वो तुरिया अवस्था में आ जाए। नीचे हम तीनों अवस्थाओं को आते जाते देखते रहें। अब कैसे आते? ये तीन शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, इनको देखते रहें हम। अब जो देखेगा वो आनंदवान होगा, और जो भोगेगा उसी को ही दुख और सुख होगा, देखने वाले को तो नहीं होगा। यही जीवन मुक्त पुरुष देखते रहते हैं। सभी जीवों को, दुख को वो देखते रहते हैं। आप आनंदवान रहते हैं, क्योंकि जब तक उनकी प्रारब्ध है, ज्ञान होने से ये नहीं होता कि ये शरीर उसी काल में ही नष्ट हो जाता है। जब तक इस शरीर की प्रारब्ध है, वो इस शरीर में आनंदवान रहते हैं, जीवन मुक्त रहते हैं, क्योंकि इस शरीर के धर्मों को वो अपना नहीं मानते। इस शरीर के धर्म अगर इनके साथ मिल जाएं, यही तो हमें दुखी सुखी करते हैं। उसकी दृष्टि में तो सदा अद्वैत रूप है, और आत्मा आनंद की अपेक्षा से अनात्म धर्म को दुखी देखता है। अब कंपैरिजन हो गया। अगर अकेला दुख हो, सुख का कभी अनुभव ना किया हो, तो देखो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कौन अच्छा है कौन गंदा है। और अकेला सुख हो, दुख का कभी उसको अनुभव ही ना किया गया हो, तो वो भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब संसार में कहते हैं ना, जिसकी एक ही नूंह होती है, तो उसको माँ बाप कहते हैं इसकी दूसरी नूंह होती तभी ये कंपैरिजन करता कि कौन सुख दे रही है और कौन दुख दे रही है। जिसकी एक ही नूंह हो और उसकी सास हमेशा बोलती रहे, नूंह को तो पता है ना कि मैं अपनी तरफ से अच्छा कर रही हूँ। अब कंपैरिजन कैसे हो? साथ में दूसरी नूंह हो तभी तो कंपैरिजन हो। अब ऐसे ही कह रहे हैं कि जो आत्म दृष्टि में स्थिर है, अपने स्वरूप में स्थित है, सदा अद्वैत रूप है, वो कैसे हुए अद्वैत रूप? क्योंकि उन्होंने पहले द्वैत को देखा तो पता चला कि यहाँ पे बैठूंगा तो दुख ही दुख है। जब तक मैं अंदर गोता नहीं मारता तब तक दुख ही दुख है। जब मैं अंदर चला जाऊंगा, बाहर बैठूंगा ही नहीं, अपने कमरे में आ जाऊंगा, तब ये ना तो बारिश मेरे को भिगा सकती है, ना धूप रूपी तपन मेरे ऊपर कोई प्रभाव डाल सकती है। अब ये किसने देखा? जो पहले बाहर बैठा था फिर अंदर आया। अब ऐसे ही उनकी दृष्टि में सदा फिर, अब जहाँ सुख होगा वो जीव तो वहाँ रहेगा, फिर वो बाहर क्यों जाएगा? वैसे वो अद्वैत रूप और आत्मानंद में, आत्मानंद की अपेक्षा से अनात्म धर्म को दुखी देखता है। अब उसने कंपैरिजन कर लिया, बाहर बैठूंगा तो मैं दुखी ही होऊंगा। उसके निश्चय में जगत जीव कोई नहीं, और वह चारों प्रयोजन धर्म अर्थ काम मोक्ष की पूर्णता को प्राप्त होता है।
किसी और से उसको न्यूनता नहीं, वह सर्व संपदा संपन्न विराजमान होता है। देखो, किसी और से उसको अपेक्षा नहीं रहती। किसको? जीवन मुक्त को, जो अपने स्वरूप में स्थित है। किसी और से उसको अपेक्षा नहीं है और वह किसी की उपेक्षा करता नहीं है। अब जीवन मुक्त ऐसा रहता है क्योंकि सब में वो अपना ही रूप देख रहा होता है। बताओ, अपने आप से कब राग और कब द्वेष हुआ? राग और द्वेष कब होता है? दूसरों से होता है, अपने आप से कभी नहीं होता। तो वो जीवन मुक्त कैसे रहता है? पूर्णमासी के चंद्रमा न्यूनता से रहित विराजता है, वैसे ही वह रहता है। वह सर्व संपदा संपन्न विराजमान होता है। तैसे ही यद्यपि वह भोगों को सेवता है तो भी उसको वो दुखदायक नहीं होते, क्योंकि उनको अब जान के भोग रहा होता है जितनी जरूरत होती है। अब शरीर की प्रारब्ध है तो ये कान रूपी इंद्री की भी जरूरत है, आंख रूपी इंद्री की भी जरूरत है, सभी इंद्रियों की जरूरत है, पर वो इनमें लिपायमान नहीं होता। उनको वह देखता रहता है। इसलिए वो इनको सेवता हुआ भी दुखदायक नहीं होता। जैसे कालकूट विष को मां सदाशिव ने पान किया था, परंतु उनको वह दुखदायक ना हुआ, क्योंकि उन्होंने अंदर नहीं लिया, बाहर भी नहीं निकाला, अपने गले में ही रोक लिया, कंठ में ही रोक लिया, तभी उनका नाम नीलकंठ पड़ा। तैसे ही वह भी समर्थ है। इंद्रियों के विषयों को वो अंदर नहीं ले जाता, उनको अपना नहीं मानता, और बाहर भी उसकी दृष्टि में सारी समता ही रहती है। वो इस ज्ञान को पचा जाता है। अब बाहर उसका, क्योंकि उसने अपने देह को भी अपना नहीं बनाया, तो बाहर वाली देहों को अपना कैसे मान लेगा? ये जीव दुखी क्यों है? क्योंकि उसने पहले अपने आप को सच्चा बना लिया, शरीर को अपने सच्चा बना लिया, उनके शरीर के भोगों को उसने सच्चा बना लिया। अब जो इस जीव के मेरे हैं, फिर वो भी उनको सच्चा देखेगा। मैं भी सच्ची ते मेरे वाले भी सच्चे। जब ऐसा उस जीव का भाव होता है, तभी तो ये दुख खत्म होने में नहीं आते। उसके दुख क्लेश संताप उसके खत्म होने में नहीं आते। अब वो जीवन मुक्त इन सब इंद्रियों का भोग करता हुआ भी उनमें लिपायमान नहीं होता। जैसे चोर को जान के जब उसे अपने वशवर्ती किया तब मित्र भाव हो जाता है, तैसे ही भोग उसको दुख नहीं देते, क्योंकि इंद्रियों से अब उसने मित्रता कर ली। पहले उसने इंद्रियों के धर्म को चुरा लिया था, अपना बना लिया था, तभी दुखी था। नहीं तो वो विषय अगर दुख रूप होते तो परमात्मा क्यों देता? ये इंद्रियां क्यों लगाता परमात्मा? अब इंद्रियां हैं तभी तो इनके विषय हैं। पर ये जीव ने दुख अपने आप मोल लिया है। आ बैल मुझे मार। अगर वो दूर खड़ा होता, इन इंद्रियों का उपभोग कर रहा होता, तो वो दुखी ना होता। इसलिए इंद्रियां भी हमें दुख देने वाली नहीं है।
अनुभव प्रकाश में तो ये साफ साफ पराशर ऋषि जी ने बताया कि इंद्रियां बोल रही हैं, मैं थोड़ी इनको दुख देती हूँ। ये जीव ही अपनी लालच से, अगर कोई सामने हमें वस्तु दिख रही है, पैसे सड़क पे गिरे हुए हैं और हम अपनी लालच से, लोभ से उनको उठा के घर ले आए, तो वो दुख का कारण बनेगा। अब जिसके होंगे वो ढूंढता ढूंढता पहुंच गया, तो फिर देखो फिर अंदर कर देते हैं। अब ऐसे ही इन इंद्रियों का हमने लोभ किया, लोभ से उपयोग किया। वो तो है स्वतंत्र है, वो तो बोल रही हैं, हम थोड़ी इस जीव को दुख दे रही हैं। ये अपने लोभ के कारण ही दुख पा रहा है। जब जीव भोगों को जानता है कि ये कुछ वस्तु नहीं है, तब वे सुख के कारण होते हैं। देखो, अब वही इंद्रियां, ये वाणी रूपी इंद्री हमारे लिए सुख का कारण है, ये कान रूपी इंद्री हमारे लिए अब सुख का कारण है, क्योंकि हम अब इस कान रूपी इंद्री से श्रवण करते हैं गुरुदेव के महावाक्य। पहले तो बाहर संसार में मेरी तेरी में रहती थी कान वाली इंद्री, कौन क्या मेरे बारे में बोल रहा है। और जब तक इनको सत जान के असक्त होता है, तब तक दुख का कारण है। अब ये दुख का कारण कब है? जब इनको इसने, जीव ने अपना बना लिया, चुरा लिया, ये दुख का कारण है। गुरुदेव कहते हैं, अगर चोरी की लत भी पड़ी हुई है, हे जीव, तेरे को अगर तेरे को चोरी की लत भी पड़ी हुई है, तो तू मेरे अनुभव चुरा ले। मेरे अनुभव चुराएगा तो सुखी होएगा, आनंद माणेगा। जरूरी तेरे को इन इंद्रियों को चुराना है, इंद्रियों के विषयों को चुराना है, जो विष के समान है। सांप का काटा हुआ तो एक बार मर जाता है, पर इन इंद्रियों का डसा हुआ देखो बार बार जन्म ले लेकर मर रहा है, क्योंकि इसके जन्म और कर्म ही नहीं खत्म हो रहे। कर्म खत्म होंगे तभी तो जन्म खत्म होगा। कर्म कब खत्म होंगे? जब वो इन इंद्रियों का उपभोग करेगा, उपयोग नहीं करेगा। उपभोग भी देख रहा है, मैं कर रहा हूं, और जब तक इनको सत जान के इनमें मरा रहेगा, फंसा रहेगा, तब तक वो दुखी ही रहेगा। उसका दुख कोई हटा नहीं सकता। इसलिए कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर हमें उपदेश देकर भी चले जाएं। जब तक जीव का ये अपना क्वेश्चन नहीं बनता कि मेरे को बस अब छूटना है यहाँ से, तब तक वो छूट नहीं सकता, इन इंद्रियों के विषयों से छूट नहीं सकता। जब तक इस शरीर पर वो बैठा रहेगा, इसको सत्य मानता रहेगा, यहाँ से वो जा नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने शरीर को सच्चा मान रखा है। तो इसका मान अपमान भी उसको फिर सच्चा ही लगेगा, क्योंकि वो इसका भोग नहीं कर रहा, उपयोग कर रहा है, फंस रहा है। वो इंद्रियां इसको भोग रही हैं, फिर मरेगा, फिर तब तक उसके दुख नहीं खत्म होते। हे राम जी, जैसे यात्रा में अनेक स्त्री पुरुष मिलते हैं और परस्पर इकट्ठे बैठते हैं और चलते फिरते हैं, परंतु आपस में आसक्त नहीं होते। अब जब हम यात्रा करने जाते हैं तो हमें कितने मिलते हैं, यात्रा में कितने हमारे साथ होते हैं, तो हमारा उनके साथ मैत्री भाव होता है जो हम इकट्ठे यात्रा करते हैं, तो पर हम उसमें आसक्त तो नहीं होते। अब ऐसे ये इंद्रियां भी हमारे इस जीव शरीर रूपी प्रारब्ध के मित्र हैं।
हम क्यों इनमें आसक्ति कर लेते हैं? परंतु आपस में आसक्त नहीं होती, आगे पीछे चले जाते हैं। अब देखो, आंख रूपी इंद्रिय की शक्ति कम हो रही है तो चश्मा लग गया। अब हमें खुद को अनुभव होता है कि पहले इंद्रियों में बल था, इस शरीर में बल था, ये काम मैं बहुत जल्दी कर लेती थी। हमने अपनी बुजुर्ग माताओं को ये कहते हुए सुना है, पहले तो मैं भाग भाग के काम कर लेती थी, अब तो मेरे से होता नहीं है। तैसे ही ज्ञानवान संसार के पदार्थों में चित्त को नहीं लगाते, क्योंकि उनको पता है ये भी कभी ना कभी चले जाएंगे। देखो, आज तक हमारे घर में से कितने जीव चले गए। अगर वो वैसे के वैसे बने रहते तो भी तो मुसीबत हो जाती, क्योंकि बुजुर्ग शरीर जब कुछ करने लायक नहीं रहता, क्योंकि इंद्रियों का बल शिथिल हो गया, अब वो कुछ करने लायक नहीं है, तो प्रकृति ने हेल्प की, उसकी वो वाला शरीर लेकर उसको नया शरीर दिया। अब कई बार हमने सुना है कि ये दादा ही हमारे घर में फिर बच्चे का रूप लेके आया है, तो शुक्र मनाए, वो दादा वाले शरीर की सेवा नहीं हो पा रही थी, अब उस छोटे से बच्चे को लेकर कैसे सारे घूम रहे हैं, क्योंकि वो नया शरीर लेकर आया है। अब वो जीव के संस्कार तो वही चलेंगे, और हम कहते भी हैं कि इसको जो मेरे दादा को पसंद था, इस नए बच्चे को वही का वही पसंद है, क्योंकि जीव तो वही है। अब इसलिए तो कह रही हैं, क्योंकि इंद्रियां ये आगे पीछे जाने वाली हैं, ये शरीर जर्जरी भूत है, बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा गया, फिर देहांतर प्राप्ति। ये नहीं जब मृत्यु आ गई तो वो खत्म हो गया, नहीं, वो खत्म नहीं होता, वो प्रांत काल नहीं होता, अंत काल होता है। वो अंत काल इस देह का है, शरीर का है। प्रांत काल तब होगा कि जब उसका प्रांत काल हुआ, मतलब सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो गया। स्थूल शरीर तो सबका नष्ट हो जाता है, पर जब तक सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता तब तक वो दोबारा और जन्म लेगा और आकार में आएगा। इस सूक्ष्म शरीर को नष्ट होने को प्रांत काल कहते हैं। अंतकाल तो सबका हो रहा है। अब ज्ञानवान ये समझ जाता है, ये समझकर इस संसार के पदार्थों में, अब ये संसार कहाँ है? ये संसार हमारा देह, हमारी शरीर, यही संसार हमें सबसे ज़्यादा दुखी करता है। बाहर वाला संसार हमें दुखी नहीं करता। उस परमात्मा का बनाया हुआ जगत हमें दुखी नहीं करता। दुखी कौन करता है? जो मन के अंदर हमने अपने भावों से एक संसार बना रखा है। क्योंकि जैसे जैसे संस्कार वैसे बाहर संसार। संस्कार सब जीव के अलग अलग हैं और हैं सबके अंदर, और इसलिए सब जीवों का संसार भी अलग अलग है। देखो, सभी का एक जैसा दुख नहीं होता, सबका अलग अलग दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि सब ने अपने भावों से अलग अलग संसार बना रखा है, इसलिए सभी अपने भावों से दुखी हैं। किसी को एक पुत्र सुख दे रहा है तो किसी को वही एक पुत्र दुख दे रहा है, क्योंकि अपने अपने भाव हैं। अब ऐसे ज्ञानवान तो ये जान जाते हैं कि संसार के पदार्थ सारे दुख रूप हैं। अब सबसे बड़ा पदार्थ उसने किसको लिया? अपने अंतःकरण को। यही सबसे बड़ा दुखी है, यही झमेले में फंसाता है। जैसे कोई कासिद किसी देश में जाता है
और मार्ग में कोई सुंदर रमणीय स्थान दृष्टि आते और कोई मलिन कष्ट के स्थान भासते हैं, परंतु वह राग द्वेष किसी में भी नहीं करता, जैसे तैसे देखता चला जाता है। देखो, जब हम यहाँ से पंजाब से हम अहमदाबाद जाते हैं तो रास्ते में कितनी स्टेट्स आती हैं रास्ते में। अब ज्ञानवान क्या करता है, अब कहीं पे तो बीच में बहुत ज़्यादा दुर्गंध वाले स्थान भी आते हैं, पर ज्ञानवान उन सब को देख रहा होता है। अब जो यात्री होते हैं वो सारा देख रहे होते हैं, किसी में लिप्त नहीं होते। कहीं पे उनको बहुत सुगंध भी आ रही होती है रास्ते में, और रास्ते में कहीं पे बहुत दुर्गंध भी आ रही होती है। सबको देख के छोड़ के आगे अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं कि मेरे को यहाँ पे पहुंचना है, कहीं वो रुकते नहीं है। ऐसे ही ज्ञानवान अपनी देह में रुकते नहीं है। ये सारे सबको वो अपने से भिन्न, अपने से अलग देख रहे होते हैं। ना तो वो किसी से राग करते हैं, ना ही किसी से द्वेष करते हैं। जैसे तैसे देखता वो चला जाता है, तैसे ज्ञानवान भोग क्रिया में राग द्वेष से बंधवान नहीं होता। अब इंद्रियों के विषयों में वो बंधता नहीं है। जितनी ज़रूरत है इंद्रियों के विषयों की उतनी वो भोग लेता है, बाकी छोड़ देता है। जितने इसको दिखाने की, आँख इंद्री को दिखाने की ज़रूरत है उतना वो इसको दिखाता है, बाकी उसको छोड़ देता है। उसके सर्व संयम सम्यक ज्ञान से शांत हो जाते हैं। उसके अंदर कोई फिर संशय नहीं रहता। सर्व संशय सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान क्या है? बिल्कुल सही सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। अब यथार्थ ज्ञान कि ये देह मैं नहीं हूँ। वाच्य अर्थ से नहीं लेना, लक्ष्य अर्थ से लेना। लक्ष्य अर्थ से मैं क्या हूँ? जो तीनों कालों में एक रस रहता हूँ। उसका डेमो हमें अभी मिल रहा है, क्योंकि जो हमारे बचपन को जान रहा है, अब हमारा बचपन वाला शरीर तो नहीं है, बचपन वाले कपड़े भी नहीं है, बचपन वाले मित्र भी नहीं है, पर वो जानकार तो अब भी है जो हमें जन्मा रहा है। वही मैं हूँ जो तीनों कालों में एक रस रहता है, वही मैं हूँ। झूठा मैं थोड़ी हूँ। और झूठे के साथ मित्रता भी क्यों करनी? अब झूठे के साथ मित्रता की तो तभी तो दुख भोग रहे हैं, तभी जीव भाव में बैठे हैं। जब ऐसी समझ आती है तब वो अपने गुरुदेव के महावाक्यों का अनुसरण करता है वो जीव। क्योंकि एक बार डेमो लिया तो वहाँ से उसको आनंद आया, तो उसने कंपैरिजन कर लिया कि संसार वाला सुख चाहिए कि गुरुदेव के महावाक्यों वाला आनंद चाहिए। अब जहाँ कंपैरिजन होगा वहाँ फिर वो देखकर आगे चलेगा। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम।